हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। पता चला है कि कोई वहाँ का है, बता रही थी कि रामू भैया आ रहे हैं, उनको हमें एड्रेस दे दिए हैं। तो थैंक यू भैया, आप आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप आइए और अपने परिवार के साथ मिल मिला कर रहिए। अपने परिवार में अपना दोनों बच्चा देखिए ध्यान से, अपना बीवी को देखिए। ठीक है ना रामू भैया? थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। और कोई भी देखिए, आपकी वजह से दीदी बहुत रोई है, अनुदी बहुत रोई है, बहुत परेशान होकर रोई है बेचारी। वो कैसे कैसे दोनों बच्चों को लेकर रह रही थी, और वही जाने की कैसे लेकर रह रही थी। अगर किसी का भी पति हो, अगर किसी का भी पति हो, अगर अपने पत्नी को छोड़कर कहीं चला जा रहा है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। अब अगर आप आ रहे हो तो बहुत खुशी की बात है। आप आइए अनुदी के पास, ठीक है ना? अपने परिवार के साथ मिल मिला के रहिए। उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप देखिए। ये तो शुक्र है कि उनके दोनों भाई बहुत संभाले हैं, बहुत संभाले हैं। हम लोग तो गए थे वहाँ पे, हम वीडियो देखे थे। दीदी का तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, तो हम गई थी मतलब मिलने के लिए। लोग बोलते थे कि ये दोनों आई हैं व्यूज कमाने के लिए, वो डॉलर कमाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। आप मतलब जो बोले उनको भी मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बार अनुदी के पास जाकर तो देखना चाहिए था कि हाँ वो बेचारी किस कंडीशन से, किस चीज़ से गुजर रही थी, किस प्रॉब्लम से गुजर रही थी। लोग ऐसे बोल रहे थे कि नाटक की है, कॉमेडी कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम वहाँ पे गई थी और जाने वाली भी हूँ। आप रामू भैया आ रहे हो तो अच्छी बात है, आप आइए। इससे खुशी की क्या बात हो सकती है, ठीक है ना? आप उनको साथ, और जितेंद्र भैया को मैं बोल रही हूँ, जितेंद्र भैया जब तक रामू भैया आ नहीं रहे हैं तब तक आप मत जाइएगा। और कहाँ लिख देता रेनिंग रेनिंग करे लगा था। आप आइए और फिर उनको अच्छा से रखिए, ठीक है ना भैया? और मैं क्या ही बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। वहाँ अगर आ भी रहे हैं रामू भैया तो फिर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि आ रहे हैं? दोस्तों हम तो मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम था तो हम जाने वाली थी, तो वहाँ पे अब मतलब वो आ जाएंगे तो अच्छी बात है। जाऊँगी मैं, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम है, मेरा काम सोल्व हो जाएगा तो मैं जाऊँगी, बहुत ज़रूर जाऊँगी। और दोस्तों आप लोग ऐसे मेरा वीडियो देखते रहिएगा, और जो बात आएगी मैं सोशल मीडिया में डालती रहूँगी, क्योंकि मैं सच डालूँगी, झूठ तो नहीं डालूँगी। मैं सच डालूँगी, जो देखूँगी मैं वही डालूँगी, क्योंकि मेरे अंदर झूठ की कोई बातें नहीं है। हम झूठ नहीं बोलना चाहते हैं किसी से। अगर सोशल मीडिया में हम झूठ बोलते हैं तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग सोचेंगे कि चलो सोशल मीडिया में आकर झूठ बोल रही है ऐसे ऐसे व्यूज कमाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए रियल बात क्या है कि अनुदी जो है वो बेचारी बहुत दुख झेली है, बहुत दुख झेली है। अपने बच्चों को लेकर कैसे कैसे रहे। आप लोग तो उनका वीडियो देखते ही होंगे कि ये सच है या गलत है। इतना रोती है कोई औरत, कोई औरत ऐसे आंख में आंसू नहीं आता है। जब यहाँ पे दर्द होता है ना, तभी आंख में आंसू आता है। अगर औरत लोग मेरा वीडियो देख रही है तो मेरी बात से सहमत होंगी आप लोग, क्योंकि अगर पति ही नहीं रहेगा घर पे तो फिर औरत लोग का तो ज़िंदगी ऐसे न रखे। तो बेचारी के पास तो ना कोई घर था ना कुछ है। मतलब रूम ली है, रूम भाड़ा दे रही है। कैसे वो दे रही है रूम भाड़ा, आप लोग को तो ये नहीं पता होगा, क्योंकि वो बेचारी खुद का अपना वीडियो बनाती थी, अपना पैसा 2 रुपया कमाती, अपने बच्चों लोग का देखभाल करती। वो मजदूरी तक भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो मजदूरी करने कैसे जाएंगी? बच्चे जो छोटे छोटे हैं, तो लाडो छोटी है, छोटा बाबू है, बताइए कैसे जाएंगी वो? तो हम यही कहना चाहते हैं रामू भैया कि आप आइए, अपने बीवी के पास रहिए और प्यार से रहिए, खुशी से रहिए, और उनसे माफ़ी भी मांगिए कि चलो हमसे गलती हो गई है, अब मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा तुमको छोड़ के। मैं रामू भैया आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, आप आइए, ठीक है ना रामू भैया? और कहीं भी हैं आप, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सच में भैया आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू भैया, थैंक यू। और छोटू भैया को मैं बोल रही हूँ, पता नहीं छोटू भैया हैं कि नहीं है, तो भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ कि वो दिखाई नहीं दे रहे थे। रामू भैया हैं तो अरे वो
सॉरी जितेंद्र भैया हैं तो मतलब दिखाई दिए हैं। अब ये पता चला है कि कोई लेडी है वहाँ पे, चाहे कोई जेंट्स है, वो बोला है कि रामू भैया आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं आएंगे तो मैं जो होंगे मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। तो ठीक है, अब कोई भी हो अगर उनका इंतज़ार करे, वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, खुशी का बात है, इंतज़ार कर सकते हैं। आपको मालूम होगा, आपको बताए होंगे रामू भैया कि वो हम आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। पता नहीं अनुदी जान रही है इस बात को कि नहीं जान रही हैं, हमको तो ये नहीं पता है। पर जब आप जान रही हैं, आपको रामू भैया को एड्रेस दी है, अगर आप जान रही हैं तो अच्छी बात है। आप जान रही हैं तो अच्छी बात है। आप मतलब दीदी को भी बता दीजिए कि रामू भैया आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे क्यों डांट सुन रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो? वो उनकी पत्नी, उनका हक है, उनको जानना ज़रूरी है कि मेरे पति आ रहे हैं, सच में आ रहे हैं कि नहीं। आप पता नहीं कब बोले एड्रेस दे रहे, तो सही बात है, दी एड्रेस, रामू भैया आ रहे हैं तो उन लोग को मिलाकर घर पे आना, तो घर जाना चाहे आना तो मिलाकर ही आना, ठीक है ना। क्योंकि दोनों पति पत्नी को एक करके आना, ये तोड़ कर मत न आना, रिश्ता कभी तोड़ के मत आना। क्योंकि रामू भैया, हम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हम आएंगे आपके पास, ठीक है ना, ज़रूर से आएंगे। चाहे जब आएंगे तो आप हमारे वीडियो में आइएगा, क्योंकि हमको दिखाना है सोशल मीडिया को कि सच में आप आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है ना भैया। कुछ भी हो जाए, आपको तो मैं भैया ही कहती हूँ, पर आप आइएगा, ठीक है ना। आपको तो मैं ज़्यादा वो मतलब इगल तरीक़ा से तो नहीं मैं आपको बुलाती हूँ, गलत तरीक़ा से नहीं बुलाती हूँ, भैया ही बोलती हूँ कि भैया आप कहीं भी हो तो आ रहे हैं तो खुशी की बात है। मैं एक ही बात बार बार बोले कि आ रहे हैं तो खुशी का बात है भैया, आप आइए। मेरी अनु दीदी बहुत तकलीफ़ झेली है। बताइए, आपकी पहली मैडम जो थी वो भाग गई थी, हमको पता चला कि आपकी पहली मैडम भाग गई थी, ठीक है ना। और जब ये दूसरी मैडम आई है, मतलब दूसरी हैं, इनको क्यों इतना तकलीफ देते? बेचारी आपसे प्यार करती हैं, ऐसे थोड़ी नहीं आई हैं, वो आपसे प्यार करके आप उनको ब्याह कर लाए हैं, ठीक है ना। वो भाग पड़ा कर नहीं आए हैं, ठीक है ना। आप उनको इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, कदर करिए उनका, ठीक है। कदर आप करेंगे अपने मैडम का ना, तो भगवान ईश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। उनको तकलीफ़ मत दीजिए, मेरे लाडो को प्यार दीजिए, मेरे बाबू को प्यार दीजिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो सब क्या आपका बिगाड़े हैं बताइए? वो क्या बिगाड़े हैं आपका? वो बच्चे आकर धरती पर क्या बिगाड़े हैं बताइए? अगर हमसे कोई मतलब भूल चूक भी हो जा रही है, कोई मुँह से कुछ निकल भी जा रहा है, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं भैया। क्योंकि क्या बताऊं, दीदी के बारे में सोचने के बाद तो मूड ही ख़राब हो जाता है, अंडवन मुँह से निकलने लगता है। मगर आप वो लायक हैं तभी लोग आपको गाली देते हैं, ठीक है ना। ऐसे किसी को कोई गाली नहीं देगा, ठीक है। आप सही से रहेंगे, अपने मैडम को दुलार देंगे, प्यार देंगे, इज्जत देंगे, कदर करेंगे, 2 रुपया कमा कर उनको देंगे ना, तो कोई आपको उंगली तक नहीं उठाएगा। अगर हाँ आपको बुरा ही बनना अच्छा लगता है तो भाई कोई भी आपको गाली देगा, हम भी समय आएगा तो हम भी आपको गाली देंगे। अभी अगर आप पता चला कि आप आ रहे हैं, अगर नहीं आएंगे तो हम आपको गाली से ही बात करूँगी। क्योंकि आप मतलब वो जब एड्रेस दे रहे तो आप क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। अगर ये सच है कि आप आ रहे हैं तो खुशी की बात है, ये सच है कि आप आ रहे हैं तो खुशी की बात है, ठीक है ना भैया। इससे खुशी के बाद क्या ही हो सकता है कि कोई 2 पति पत्नी जब मिल जाएंगे तो इससे खुशी की क्या बात हो सकता है, ठीक है ना भैया। और हम अनु दीदी आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर भैया तो माफ़ करने लायक तो नहीं काम किए हैं, सही बात है, मगर आप मिला के रहिएगा, माफ़ कर दीजिएगा उनको। क्योंकि आपके वो पति हैं, ठीक है ना, आपके वो पति हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि मतलब अपने पति को हम माफ़ कर दें। अब क्या ही करेंगे बताइए? अब तो पति मतलब गलती कर दिया है तो आप नफ़रत करके मतलब ऐसे गाली गलौज करके कैसे जिएंगे? कितना हो ना, तो पति है ना दीदी। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अगर जितेंद्र आप हैं वहाँ पे तो दीदी को समझाइएगा कि दीदी ऐसा मत करो, ठीक है ना। क्योंकि हम तो वहाँ पे नहीं हूँ भैया, हम तो वहाँ पे नहीं हूँ जितेंद्र भैया, घर पे हूँ अपने। और
आऊँगी, बहुत जल्द आऊँगी। हमारे घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैं क्या बताऊँ कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। मैं वीडियो में, अगले वीडियो में सब कुछ अपना घर का प्रॉब्लम डालूँगी कि मेरे घर में क्या हो रहा था, किस लिए हमको ऐसे करके बुलाया गया, किसी को मेरा खुशी नहीं देखा गया, कि क्या नहीं देखा गया, कि मैं अनुदी से मिलने चली गई तो इन लोग को तकलीफ़ होने लगा, कि क्यों ऐसे। हम सब कुछ बताऊँगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना भैया। पहले मैं ऐसा मतलब पहले मैं सोच रही हूँ कि मेरी अनुदी खुश हो जाए, रामू भैया आ जाए, बस मैं यही चाह रही हूँ भैया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाह रही हूँ, कुछ भी नहीं चाह रही हूँ, ठीक है ना। बस हम आप लोग से यही कहना चाह रही हूँ। और थैंक यू भैया, थैंक यू। आप आइए, ठीक है ना। नमस्ते।